हेलो बच्चों, अब जो है केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम लेते हैं यहाँ से एसिड, बेस और सॉल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम एसिड और बेस के बारे में इनिशियली समझेंगे कि एसिड क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं और साथ में इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम ज़रा बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं एसिड्स, ठीक है ना। एसिड क्या होते हैं? सॉर इन टेस्ट, टेस्ट में जो होगा वो क्या होगा? सोर इन टेस्ट, खट्टा होगा टेस्ट में, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। अब जो खट्टे होते हैं वो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इनको लेते हैं, आपने देखा होगा लेमन हो गया, और कौन सा होता है, और कौन होता है? ऑरेंज हो जाएंगे। सारे सिट्रस फ्रूट तो सारे लेमन में आ गए, ठीक है ना, लेमन हो जाएगा। और हम विनेगर भी ले सकते हैं, ठीक है ना, विनेगर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से लेमन और विनेगर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? टेस्ट में सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं, ठीक है ना। तो एसिड्स के बारे में ये हो गए। अब एसिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एसिड्स ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। तो एक एसिड हो जाएगा हमारा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक। जैसा कि हम सब जानते हैं नाम से, ऑर्गेनिक का मतलब जो नेचुरली मिले और इनऑर्गेनिक का मतलब जो आर्टिफिशियल हो, सिंथेटिक हो, ठीक है ना। समझ में आ रही बात या नहीं? और इनऑर्गेनिक में कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर कुछ याद रखना, H2SO4, इसे हम क्या जानते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरी वगैरह में जो यूज होता है एसिड, तेजाब जिसे बोलते हैं हम, ठीक है ना, बैटरी वाला जो तेजाब होता है, बैटरी के अंदर, बाहर वाला नहीं, वो तो डिस्टिल्ड वाटर होता है प्लेन, ठीक है ना, जो बाहर से बॉटल में मिलता है 40-50 रुपए का, ठीक है। ये क्या होगा? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। और दूसरा क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ होता है? हमारे स्टमक में पाया जाता है। कहाँ पर होता है ये? स्टमक में पाया जाता है। क्वेश्चन आया था जो ऑप्शन वाले होते हैं ना अल्टरनेटिव में, कि स्टमक में पाए जाने वाला जो एसिड होता है, द एसिड फाउंड इन विच इज फाउंड इन स्टमक, इन आवर स्टमक, वो क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये चार में से एक ऑप्शन जहां पर HCl दिया हो उसको टिक करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा क्या होता है इनऑर्गेनिक में? और क्या होता है? HNO3, HNO3, इसको क्या बोलते हैं हम? नाइट्रिक एसिड। इसका यूज कहां पर करते हैं हम? पेंट में, डाई में, एक्सप्लोसिव मटेरियल में, ठीक है ना, विस्फोटक चीजों को बनाने में, ठीक है ना, पेन, डाई वगैरह, इन सब में ये चीजों का यूज किया जाता है, ये मटेरियल। और ये कौन से एसिड होते हैं बेसिक तौर पर? दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन से एसिड होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड ये वाले, इनको एज्यूम किया, एज्यूम क्या मतलब? इनको माना जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे ये। समझ में आ गई बात या नहीं? एसिड बेसिक तौर पर कहां से मिलते हैं? प्लांट से भी मिलते हैं, प्लस और किससे मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। अब प्लांट और एनिमल से कौन से मिलते हैं भाई? प्लांट से क्या है? अभी आपने बताया ना, सिट्रिक, सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रिक एसिड किससे मिलता है? किसमें होता है? लेमन में, ऑरेंज में, ठीक है ना। टैमरिन, टैमरिन में कौन सा होता है? टार्टारिक एसिड, तो जो एसिड मिलेंगे। और एनिमल से एसिड कौन से होंगे? रेड आंट, अरे भाई रेड आंट एंड हनी बीज, रेड आंट और हनी बीज, ठीक है ना। हनी बीज और रेड आंट में कौन सा एसिड मिलता है? याद रखना, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं। रेड आंट और हनी बीज से कौन सा मिलता है? मेथेनोइक एसिड। याद रखना इसको, कौन सा एसिड है ये? मेथेनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। याद रखना इसको। तो रेड एंट और हनी बी से क्या मिलता है आपको? मेथेनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला ये होता है। तो पता ये चला कि ऑर्गेनिक एसिड जो होता है, जिससे हम नाम से जानते हैं ना, ऑर्गेनिक का मतलब नेचुरली, नेचुरल कौन से? एनिमल और प्लांट से जो एसिड मिलते हैं,
ये सिट्रिक फ्रूट, सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, ठीक है ना, रेंसिड बटर में ब्यूटारिक एसिड, ये सारे होते हैं ना ये। तो ये जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं इनको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, और इनऑर्गेनिक जो सिंथेटिक होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ इनका यूज होता है ये भी मैंने बात कर ली है, ठीक, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम बात करना है हमें बेसिस की, एसिड्स हो गए, अब हम बात करते हैं बेसिस की। बेसिस क्या होता है? बिटर इन टेस्ट, कसैलापन, कड़वापन, थोड़ा सा बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। टेस्ट में क्या होते हैं? बिटर होते हैं। जैसे भैया एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? बिटर का मतलब सोप, ठीक है ना, साबुन, डिटर्जेंट वही चीज है, सोप हो गया। और क्या हो जाएगा? लाइम वाटर, लाइम वाटर, चूने का पानी। लाइम वाटर मीन्स चूने वाला जो पानी होता है ना, वो भी क्या होता है? बेस होते हैं, बेसेस होते हैं ये सारे, समझ में आई? और क्या हो सकता है? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? बेसेस होते हैं। इनका टेस्ट कैसा होता है? थोड़ा सा कड़वापन होता है, समझ में आ गया? सोपी टच होता है, ठीक है। और ये जो बेसिस होते हैं ये भी भैया, जैसे ये हो ना एसिड, इस तरीके से ये भी बेसिस क्या होंगे? इसके भी दो पार्ट्स होंगे, इसके भी दो पार्ट्स होंगे। अब ये दो पार्ट्स होंगे, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं होगा यहाँ पर होगा कैसे? स्ट्रॉन्ग। और ये वाला जो होगा, ये वाला थोड़ी सी एक चीज और याद रखना, ये वीक एसिड में आएगा, वीक एसिड, ये वीक एसिड्स में आएंगे। ये जितने भी आएंगे प्लांट्स एनिमल वाले, ये वीक एसिड में आएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से ये एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेसिस, और ये वीक बेसिस, ठीक है ना। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग में आता है आपका NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या जिसे बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, ठीक है ना। इसका यूज जो होता है वो कहां पर होता है? पेपर वगैरह बनाने में, सोप बनाने में, समझ में आ गई बात या नहीं? कॉस्टिक सोडा का यूज, ठीक है। और फिर क्या होता है? एक ही हो गया स्ट्रॉन्ग में, और क्या होगा? NH4OH रखना। और वीक में जो होगा, वीक में क्या होगा? CaOH होल ट्वाइस। स्ट्रॉन्ग बेस में ये, वीक बेस में ये क्या चीज है? CaOH, गीला वाला चूना। जो लोग बात टोबैको एडिक्टेड जो पर्सन होते हैं वो ये वाला यूज करते हैं। लाइम वाटर अभी ऊपर बताया मैंने, ठीक है ना। कहाँ बताया लाइम वाटर? यहाँ पर बताया, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब एक चीज याद रखना है, और एक चीज, ऐसे बेसिस जो क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, बेसिस which are soluble in water is called, क्या हो जाएगा? एल्कालीज। ध्यान रखना है इसको। एल्कालीज और बेसिस, सारे के सारे जो बेस होंगे वो एल्कालीज नहीं होंगे। केवल वही बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होंगे वही एल्कालीज होंगे। सारे एल्कालीज नहीं होंगे बेस, सारे एल्कालीज होंगे, सारे एल्कालीज बेस होंगे, बट सारे बेसिस एल्कालीज नहीं होंगे। क्या ये समझ में आ रहा है या नहीं? क्योंकि वो बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होंगे वही एल्कालीज होंगे। और भाई जो एल्कालीज होंगे वो तो सारे के सारे सॉल्युबल होंगे ही होंगे ना, तो इसलिए वो बेस से निकल के आए, तो बेस से निकल के आएंगे, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड बेसिस। समझ में आ रही बात या नहीं? बोलो, क्लियर है ये चीज? टाइप्स ऑफ इंडिकेटर उसी के आगे है, एसिड बेस हो चुके हैं हमारे, और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। अब इंडिकेटर की बात करते हैं, तो इंडिकेटर्स बेसिकली तौर पर होते क्या हैं? इंडिकेटर्स जैसे कि बाइक वगैरह में हम देखते हैं कि इंडिकेटर जो साइड में लेफ्ट और राइट होते हैं, माने अगर हमें लेफ्ट मुड़ना है तो हम उसको ब्लिंक करते हैं उस लाइट को, तो ये बताते हैं कि किस तरफ को जाना है, यानी संकेतक,
ठीक है ना, हिंदी में उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एसिड बेस के रिगार्डिंग जो इंडिकेटर्स होते हैं, यानी पहचानने वाले कि वो जो लिक्विड है या फिर कोई सा भी सब्सटेंस है वो एसिडिक फॉर्म पर है या बेसिक फॉर्म पर है, ठीक है ना, यानी कोई भी जो सब्सटेंस है वो एसिडिक फॉर्म पर है या बेसिक फॉर्म पर है, इसको हम पहचानने के लिए इंडिकेटर्स। तो भाई इंडिकेटर्स के भी टाइप्स होते हैं। कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, यहाँ पर देखें, इनको हमने दो टाइप से कैटेगराइज किया हुआ है। कैसा होता है, कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स, कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स, ठीक है। और क्या होता है, स्मेल चेंजिंग इंडिकेटर्स, स्मेल चेंजिंग इंडिकेटर्स, माने ऐसे इंडिकेटर जो केवल कलर चेंज कर देंगे अपना, और उनकी हेल्प से हम पहचान लेंगे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक फॉर्म पर है या बेसिक है, ठीक है। या फिर स्मेल को सूंघ के, स्मेल करके बता देंगे, और इन्हीं का नाम जो होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ध्यान रखना, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब वो कौन से होते हैं इनको भी बताता हूं और इनको भी बताता हूं। पहले हम इनको देखते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स माने कौन कौन से होते हैं। जैसे नंबर 1 और नंबर 2, 3 है इसमें, 3 आपको याद रखना है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में कौन सा होगा, सबसे पहले अनियन, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, वनीला एसेंस, वनीला एसेंस, और तीसरा होता है क्लोव ऑयल। समझते होगे ना, एसेंस तो जानते होगे ना, डालते हैं जिसमें फ्लेवर वगैरह के लिए, फ्लेवरिंग, फ्लेवर होता है बेसिक तौर पर, और क्लोव ऑयल लौंग का तेल, ठीक है। अब ये आपके कौन से होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, यानी एसिड डालने से और बेस डालने से इनके स्मेल में चेंजेस आ जाएगा। अब वो कैसे होता है, जैसे एक टेबल नीचे ही देख लो क्या होता है। यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ, अनियन, वनीला एसेंस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल, ठीक है ना। और यहाँ पर एसिड है और ये बेस है, ठीक है ना भाई, ऐसे समझ लीजिए। एसिड है और बेस है, ऑनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल, ये 3 है। अब अनियन में जब एसिड डालेंगे तो इसमें क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, जो स्मेल है अनियन की वही रहेगी। वनीला एसेंस में भी नो चेंज और क्लोव ऑयल में भी नो चेंज। कब, जब उस पर एसिड डालेंगे, ठीक है। और जब बेस के बारे में बात करेंगे, यानी बेस इसमें से डालेंगे, अनियन में, वनीला एसेंस में और क्लोव ऑयल में, जब बेस डाला इसमें तो क्या हो जाएगा, स्मेल क्या हो जाएगा, तो स्मेल जो होगा इसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर नो चेंज है, कोई स्मेल चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर क्या होगा, स्मेल चेंज, स्मेल चेंज इसमें होगा, स्मेल चेंज इसमें होगा। समझ में आ गई बात या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में समझा। अब हम बात करते हैं कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स। तो भाई कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जरा देखते हैं। इनको फिर से हमने 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया। कौन कौन से, 2 हिस्से यहाँ से भी बनेंगे। कौन कौन से होंगे, एक होगा आपका नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, और दूसरा क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, ठीक है भाई। नेचुरल कौन से होते हैं, नेचुरल
जरा देखते हैं, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, दूसरा कौन सा होता है, लिटमस के बाद टर्मरिक, हल्दी, ठीक है, और तीसरा होता है, ऐसे तो होते बहुत सारे हैं, रेड कैबेज वगैरह ये सारे नेचुरल में आते हैं, और तीसरा एक और ले लो, चाइना रोज। ये चाइना रोज जानते हो क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है हिबिस्कस। गुड़हल देखा है ना, ठीक है ना, वही होता है चाइना रोज, ठीक है। यानी ये क्या करेंगे, नेचुरली इंडिकेटर्स पाए जाते हैं। यानी इसमें जैसे चाइना रोज है, चाइना रोज गुड़हल का फूल है, उसकी पत्ती निकाली, उसका क्या किया, गर्म पानी में डाल के उसको बॉईल कर दो तो क्या हो जाएगा, वो कुछ कलर, कुछ लाल लाल सा बन जाएगा उसका, रेड कलर का, डार्क रेड में, ठीक है ना। अब उसमें क्या करेंगे हम, एसिड अगर डालेंगे, एसिड डालेंगे तो क्या करेगा, वो कलर चेंज कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंडिकेटर का काम कर रहा है, जो भी कलर चेंज करेगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, इंडिकेटर। और क्या, कौन सा इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर हो जाएंगे, ठीक। अब आते हैं हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर के। तो आपने नाम सुना होगा मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा क्या होता है, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन क्या स्पेलिंग होगी, फिनोफ्थलीन। इसको पढ़ने का पढ़ेंगे इसको, फिनोफ्थलीन, ठीक है ना, और लिखेंगे कैसे, फिनोल्फथलीन, ठीक है ना। अब वो आपकी ट्रिक है, जैसे लर्न कर सको, ठीक है, फिनोफ्थलीन पढ़ना है इसको, ठीक है। तो ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स है, ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर, ये सारे के सारे क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। समझ में आ गई बात। और ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जो स्मेल को चेंज करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये टेबल बनाया है तो उस तरीके से अब हम इसकी भी टेबल बनाएंगे। और इसमें ध्यान रखना, ये लिटमस पेपर कहां से होता है, एक प्लांट होता है, लाइकेन प्लांट। कौन सा होता है, लाइकेन प्लांट। लाइकेन प्लांट से जो पल्प होता है उसको किसी पेपर पे लगा के उसको सुखा लिया जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाएगा, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो होते हैं, कौन से, ब्लू कलर के और रेड कलर के, ठीक है ना। अभी इसकी टेबल बताता हूं, तो ब्लू से क्या होगा और रेड से क्या होगा, तो ये दो कलर होते हैं। तो लाइकेन प्लांट से लिटमस, चूंकि ये प्लांट का यूज कर रहे हैं, प्लांट का जो मटेरियल है उसका यूज करके उस पेपर को तैयार किया जा रहा है, दैट्स वाई ये नेचुरल हो गया। अब जरा यहां पर देखें, एसिड बेस इंडिकेटर्स जो होंगे, अभी पीछे बताया हमने कि जो कलर चेंजिंग वाले इंडिकेटर्स थे वो 4 थे, 4 टाइप्स के थे। कौन कौन से थे, पहला लिटमस, इसकी टेबल देख लेते हैं, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर है, और दूसरा क्या था हमारे पास, टर्मेरिक है, ठीक है, और तीसरा क्या था, और मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और कौन सा है, फिनोफ्थलीन। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये एसिड है, एसिड के साथ क्या होगा इसमें, और बेस के साथ क्या होगा इसमें, ठीक है ना, एसिड के साथ क्या होगा और बेस के साथ क्या होगा। एसिड के साथ क्या होगा, देखें भाई, लिटमस पेपर होते हैं 2 तरह के, एक ब्लू और रेड। तो यहाँ ध्यान रखना, ये इसका कलर एसिड डालने पर, जैसे ये स्ट्रिप लिया, ये स्ट्रिप होते हैं, ठीक है ना, देखा होगा आप लोगों ने लैब वगैरह में, स्ट्रिप टाइप का होता है। और इस स्ट्रिप में अगर हम कुछ ड्रॉप्स एसिड की डालते हैं तो वो स्पॉट जो होगा, यानी ब्लू लिटमस होगा, वो स्पॉट किसके बना देगा, रेड के, यानी ब्लू टू रेड। ब्लू से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये रेड में, ब्लू टू रेड हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर उसमें बेस का ड्रॉप डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड लिटमस पे रेड टू ब्लू हो जाएगा,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर बेस को ब्लू लिटमस में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ वो जो स्पॉट बनाएगा वो रेड लिटमस में बनाएगा, ब्लू कलर के, यानी रेड लिटमस को उसने क्या किया, ब्लू कर दिया। कब? जब उसमें बेस डाला गया। समझ में आ गई बात या नहीं? टर्मरिक, टर्मरिक का कलर क्या होता है, येलो। येलो से ये क्या होगा, एसिड अगर उसमें डालेंगे, ठीक है ना, तो वो येलो ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही बात या नहीं? लेकिन जैसे ही बेस डालेंगे वो किस में बदल जाएगा, येलो से रेड में हो जाएगा। ये जैसे देखा होगा आपने, हमारे कपड़ों पर दाग लगते हैं खाने के, हल्दी के दाग लगते हैं। हल्दी के दाग लगने के बाद अगर हम उसमें से किसमें, कपड़े धोने वाले साबुन से, डिटर्जेंट निरमे में अगर हम डालते हैं तो हमारा कलर जो होता है, कपड़े का रंग कैसा हो जाता है, उस दाग का रेड कलर का हो जाता है। समझ में आ गई बात? यानी हल्दी का दाग जो होगा वो किस कलर का हो जाता है, पीले से रेड कलर का हो जाता है। तो समझ में आ गया, येलो से रेड होता है कौन, टर्मरिक। अब आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, ऑरेंज कलर का एक लिक्विड होता है ये, ठीक है ना। उस लिक्विड में अगर हम एसिड को डालेंगे, ठीक है ना, उस लिक्विड में अगर हम एसिड को डालेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, रेड कलर में बदल जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर ऑरेंज जो होगा, बेस डालने पर येलो हो जाएगा, ऑरेंज से येलो हो जाएगा, ठीक है ना। और फिनोफ्थलीन क्या होता है, फिनोफ्थलीन एक कलरलेस होता है। ये क्या होता है, ये कलरलेस लिक्विड होता है। तो ये कलरलेस है, LOURLESS, कलरलेस से ये कलरलेस ही रहेगा, ठीक है ना। एसिड डालने पर जैसा है एज इट इज रहेगा। लेकिन जैसे ही हम बेस डालेंगे तो ये कलरलेस से किस में हो जाएगा, ये पिंक में आ जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि जब फिनोफ्थलीन में बेस डालते हैं तो क्या होता है, उसका जो कलर होगा वो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, इतनी चीज़ आपको ये टेबल में समझनी है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है इसको।